बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो महापुरुषों के वचन हैं। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। नर ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद करना, भोजन खाना, परिवार की वृद्धि करना, शत्रु के भय से स्वयं को बचाना, ये सब समझ तो पशु और पुरुष में समान है। इंसान की बढ़ाई यह है कि उसको वह बुद्धि प्राप्त है जिससे वह सत्पुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आशा की वार में लिखा है, कुंभे वधा जलू रहे, जल विनु कुंभे न होए, ज्ञान का वधा मनु रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। फरमाते हैं कि जैसे घड़े के बिना जल नहीं टिका रह सकता, परंतु जल के बिना घड़ा नहीं बन सकता, वैसे ही मन ज्ञान के बंधन से टिका रहता है, परंतु गुरु के बिना आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे दुनिया में प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी जगह से मिलती है, वैसे ज्ञान भी वक्त के संत सत्पुरुष से प्राप्त होता है। जब दुनिया की तो चीज़ें भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, तो ज्ञान रूपी अमोलक रत्न बिना कुछ अर्पण किए कैसे मिलेगा। सद्गुरु फरमाते हैं कि जिस सौदे को लेने के लिए मनुष्य तन धारण करके इस दुनिया रूपी बाजार में आए हो, वह नाम रूपी अमोलक दात तुम्हें संतों के द्वार से ही मिलेगी। अगर तुम्हारे मन में लेस मात्र भी अहंकार होगा तो यह सौदा नहीं मिलेगा। मन को अहंकार रहित करके ही इस अमोलक नाम की दात को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुमुखो, एक समय की बात है कि राजा जनक ने एक बार ढोंडी पिटवाई कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतनी देर में जो मुझे ज्ञान देगा उसी को मैं अपना गुरु मानूंगा। हजारों विद्वान और पंडित राज दरबार में एकत्र हुए, परंतु कोई भी राजा जनक को संतुष्ट न कर सका। तभी दरबार में मुनि अष्टावक्र जी का आना हुआ। उन्होंने राजा जनक को कहा कि राजन, कोई साधारण वस्तु भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, फिर यह तो आत्मज्ञान जो सर्वोत्तम पदार्थ है, वह बिना कुछ अर्पण किए कैसे प्राप्त हो सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए आप पहले अपना तन मन धन मुझे सौंप देवें, फिर मैं आपको यह अमूल्य एवं बहुमूल्य अनमोल ज्ञान प्रदान करूँगा। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया है, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। तो वर्णन करते हैं कि यह मानव तन विष की वेल की तरह है और सद्गुरु अमृत की खान है। अगर शीश भेंट करने पर भी सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो भी इसे सौदे को सस्ता जानो। राजा जनक ने तुरंत ही विचार करके अपना मन तन धन मुनि अष्टावक्र जी को सौंपने का संकल्प ले लिया। तत्पश्चात राजा ने आदेश देकर जैसे ही घोड़ा मंगवाना चाहा, मुनि अष्टावक्र जी ने तत्काल उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, राजन, आप अपना मन मुझे सौंप चुके हैं, अब दी हुई किसी भी वस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं है।
इस मन को मेरे सिवाय आप कहीं भी नहीं लगा सकते। यह सुनकर राजा जनक ने अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को सद्गुरु के ध्यान में केंद्रित कर दिया। मन की चंचलता समाप्त हो गई। मुनि अष्टावक्र जी ने उनकी सुरती को तत्काल अपने चरणों में खींचकर उन्हें शाश्वत आनंद से सराबोर कर दिया। संत पुरुष की आदर्शी संतों की ही दे, लाखा जो चाहे अलग को उन्हीं में लग ले। जिस प्रकार शीशे में अपना प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार सद्गुरु के ध्यान से अलग पुरुष का दर्शन होता है। सद्गुरु की देह दिव्य अमृत से भरी होती है। गुरुमुखो, उनके दर्शन ध्यान से सुरती स्वते ही पिंड देश से उठकर ब्रह्मांड देश की सैर करने लगती है। राजा जनक पहले से ही एक उच्च कोटि के संस्कारी और बुद्धिमान पुरुष थे। उन्हें तो केवल पूर्ण सद्गुरु के मिलाप की आवश्यकता थी। गुरु अष्टावक्र जी से रूहानी ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करके वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए।